नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी एकदम अच्छे होंगे। मेरे प्यारे साथी, आज इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट जो वैकेंसी अभी अनाउंस हुई हैं, उसमें फिजिक्स के लिए हम ये क्लास कंटिन्यू करने जा रहे हैं। मेरा नाम है कौशल के सारस्वत। मेरे प्यारे साथी, ये क्लास आपके ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग यहां पर मैं ले रहा हूं, उसमें से ही आपका एक टॉपिक है। आप मुझे सबसे पहले ये बताएंगे कमेंट सेक्शन में मेंशन करके, क्या मेरी वॉइस और वीडियो दोनों ही क्लियरली आपके पास तक पहुंच पा रही हैं या नहीं। चलिए, तो भाई यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपका अभी जो आरपीएससी ने जो अनाउंसमेंट किया है, ठीक है ना, वैकेंसीज का, जिसमें 137 वैकेंसीज हैं आपकी फिजिक्स को लेकर के, ठीक है ना। तो ये आपकी डेमो क्लास है और इसमें आज का जो टॉपिक रहेगा वो है आपका प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है और सबसे अच्छी बात यह है प्रोजेक्टाइल मोशन हम क्यों लेकर के आए, इसका भी एक रीजन है इसके पीछे। क्योंकि अगर हम प्रोजेक्टाइल मोशन की प्रॉपरली यहां पर बात करें तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें दोनों ही चीजें मेंशन है। एक तो ये 2 डायमेंशनल मोशन है, इसलिए इसमें 1 डायमेंशनल मोशन के जितने भी लॉजिक और कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो सभी इसमें यूज हो जाते हैं। तो एक तरीके से इक्वेशंस ऑफ मोशन का सबसे बेहतर अगर एप्लीकेशन कोई हो सकता है तो वो हमारा क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो आज इस क्लास में हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो एक बार मैं आपको बता देता हूं, यहां पर आने से पहले, इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं एक बार बता देता हूं, मेरा नाम है कौशल के सारस्वत। कौशल के सारस्वत, एमएससी फिजिक्स, पीएचडी फिजिक्स, 6+ years टीचिंग एक्सपीरियंस, और पीएचडी फ्रॉम बीएचयू वाराणसी, राइट। और यूपीपीएससी जीआईसी पीजीटी फिजिक्स 2021 क्वालिफाइड, यूपीएसई एसएसबी पीजीटी फिजिक्स 2021 क्वालिफाइड, दिल्ली यूनिवर्सिटी पीएचडी एंट्रेंस 2018 9th रैंक। इसके साथ साथ आप आईआईटी गेट फिजिक्स, आईआईटी गेट फिजिक्स 2021, 2022, 2023, 2024 क्वालिफाइड, ठीक है ना। ये सारी चीजें हैं। तो मेरा ये बताने का सिर्फ एक ही मतलब है कि आप यहां पर जो भी फिजिक्स पढ़ेंगे आपको एक बेहतर फिजिक्स यहां पर मिलेगी, उस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं। और जिस लेवल का आपसे आरपीएससी पूछ रहा है ना, उस लेवल का हम प्रॉपर तरीके से आपको यहां पर पढ़ाएंगे, उस लेवल का। ये सिर्फ बताने का मतलब ये था कि यू कैन ट्रस्ट कि यार आपको उस लेवल तक पढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जो टीचर सिर्फ और सिर्फ बेसिक टीचर्स को पढ़ाता है और वो फिर आरपीएससी पढ़ा देगा, ऐसा नहीं है। तो ये सिर्फ इसलिए बोला गया। और इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि मैं बेसिकली सीएसआईआर नेट, आईआईटी जैम, टीआईएफआर, इन सब के लिए फिजिक्स पढ़ाता हूं टेक्स्ट बुक पर ही, ठीक है ना। तो टेक्स्ट बुक पर अगर आप लोग हायर फिजिक्स पढ़ना चाहते हो ना, तो वहां पर भी आप मेरी क्लासेस देख सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि प्रॉपरली आपको सिर्फ यहां पर ऐसे ही बोला जा रहा है, ठीक है ना। तो हर चीज एकदम बेहतर तरीके से आपको यहां पर मिलेगी। ये सारी चीजें सिर्फ इसलिए बताई जा रही हैं कि मेरे पास एक पीजीटी क्वालिफाई करने का जो एक्सपीरियंस है उसका भी आपको बेनिफिट यहां पर मिलेगा। हायर एजुकेशन पढ़ाने का जो बेनिफिट है वो भी आपको यहां पर मिलने वाला है। पीएचडी और एमएससी फिजिक्स अच्छे एग्जाम्स क्वालिफाई करने का जो एक्सपीरियंस है वो भी आपके साथ शेयर होगा। तो मेरा कहने का मतलब है यहां पर आपको सारी चीजें एक ही प्लेटफॉर्म पर मिलने वाली हैं, तो आप एकदम अच्छे तरीके से यहां पर तैयारी कर सकते हैं। चलिए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है मेरे भाई, आज का हम जो यहां पर टॉपिक लेकर के आए हैं, आज का हमारा टॉपिक है प्रोजेक्टाइल मोशन।
प्रोजेक्टाइल मोशन, सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी हम यहां पर पढ़ाते हैं ना सर, तो वो आपको बाईलिंगुअल लैंग्वेज में यहां पर मिलेगा आपको, ठीक है ना। प्रक्षेप गति हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आपको यहां पर मिलता है। बेसिकली जब हम मास्टर्स लेवल पर जाते हैं ना, तो सारी लैंग्वेज जो है ना वो इंग्लिश ही हो जाती है। तो एमएससी फिजिक्स शायद किसी ने भी हिंदी में की हो यार, है ना। तो प्रोजेक्टाइल मोशन, तो प्रोजेक्टाइल मोशन चूज करने का जो रीजन था वो मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि ये एक 2 डायमेंशनल मोशन है। ये क्या है? ये एक 2D मोशन है। और इस 2D मोशन में क्या होता है, देखो 2D मोशन होने का मतलब यहां पर ये है कि अगर मैं यहां पर कोई भी चीज चूज करता हूं, अगर मैंने जैसे सपोज डिस्प्लेसमेंट की मैं बात कर रहा हूं, अगर मैं यहां पर डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं, तो ये डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल्स टू, मैं इसको लिख सकता हूं यहां पर, दिस इज एस एक्स ऑफ आई, दिस इज एस वाई ऑफ जे, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट हो गया। यानी कि 2 डायमेंशन मोशन होने का मतलब ये है कि अगर इसमें जो डिस्प्लेसमेंट होगा ना सर, वो उन दोनों दिशाओं में होगा जिस प्लेन में हमारी गति हो रही है। जैसे मैंने बोला कि यार हमारा जो हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन है ना, वो एक्स वाई प्लेन में हो रहा है। कहां पर हो रहा है? एक्स वाई प्लेन में हो रहा है। तो एक डिस्प्लेसमेंट हमारा एक्स में होगा और दूसरा डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारा कहां पर होगा सर? वाई में होगा। तो एक एक्स में हो गया और एक हमारा कहां पर हो गया? वाई में हो गया, ठीक है। सेम ऐसे ही अगर मैं यहां पर बात करता हूं वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी जो है ना सर, ये भी हमारी यहां पर 2 ही हो जाएंगी। वेलोसिटी को हम यहां पर लिख सकते हैं v इज इक्वल्स टू वी एक्स ऑफ आई प्लस वी वाई ऑफ जे। तो यहां पे भी आप देख रहे हो एक वी एक्स है और एक हमारा क्या है? वी वाई है। तो दोनों में ही आप यहां पर देख रहे हो ना कि जो हमारी वेलोसिटी अलोंग एक्स है और दूसरी वाली क्या हमारी अलोंग वाई है। तो एक्स और वाई के अलोंग आप यहां पर प्रॉपरली इनको देख पा रहे हो, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा थर्ड वन है एक्सेलरेशन। सेम हम एक्सेलरेशन के लिए भी यहां पर लिख सकते हैं दिस a इज इक्वल्स टू ए एक्स ऑफ आई एंड दिस इज ए वाई ऑफ जे। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि 2D मोशन अगर आप कहीं पर भी पढ़ रहे हो, अगर आप ये डिफरेंशिएट करना चाहते हो कि मोशन 1 डायमेंशन है, 2 डायमेंशन है या फिर है 3 डायमेंशन, तो उनको हम उनके कंपोनेंट के बेसिस पे डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप डिस्प्लेसमेंट की अगर ये जैसे सपोज दैट अगर हम 3D मोशन की यहां पर बात कर रहे होते, सपोज दैट अगर हम यहां पर 3D मोशन की बात कर रहे होते, तो 3D मोशन में जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो हमारा क्या हो जाता? दिस इज एस एक्स वाई, दिस इज एस वाई जे एंड दिस इज एस जेड ऑफ के। तो हम यहां पर प्रॉपरली इस तरीके से लिख देते। अगर सिर्फ 1 डायमेंशन में हो रहा है, अगर सिर्फ 1 डायमेंशन में अगर यहां पर मोशन होता तो हम प्रॉपरली इस तरीके से लिख देते, दिस एस इज इक्वल टू एस ऑफ आई कैप। वहां पर हम सिंपली इसी तरीके से लिख देते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसके बेसिस पर हम इन चीजों को प्रॉपरली डिफाइन कर सकते हैं। और वेक्टर क्वांटिटी के साथ में आई कैप, जे कैप, के कैप उनकी डायरेक्शन को डिफाइन करते हैं कि ये पर्टिकुलर जो डिस्प्लेसमेंट है या वेलोसिटी या एक्सेलरेशन है वो किस डायरेक्शन में जा रहा है। एग्री करते हैं ना आप सब लोग इस बात से? हाँ भाई, आप सब लोग एग्री करते हो ना इस बात से? यस। चलिए, तो अब हम यहां पर इसके बारे में देखते हैं जरा एक बार। देखो, प्रोजेक्टाइल मोशन में बेसिकली क्या है ना कि जैसे हमने ये प्लेन डिसाइड कर लिया कि ये हमारा एक एक्स वाई प्लेन है, दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई। हमने यहां से किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया और वो जो पार्टिकल है ना वो इस तरीके से यहां पर मोशन करता है। ये वाला क्या है? दिस इज थीटा, दिस इज थीटा एंड दिस इज 0। ये u स्पीड से यहां से मोशन करता है, ठीक है ना। तो यहां पर ये हमारा क्या हो जाएगा? यहां पर हमारा ये हो जाएगा, इस u का x डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या हो जाएगा? दिस इज ux। और इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा? uy। अब आप यहां पर इन चीजों को समझ सकते हो यार कि जो ux है, अगर ये मोशन प्लेन में हो रही है तो इसका मतलब यह है कि अगर मैं किसी भी इंस्टेंट पर यहां पर देखूं, जैसे मैंने किसी भी टाइम t पर इसके कोऑर्डिनेट देखे, तो यहां पर इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? ऑब्वियसली x, y। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट देख रहा हूं तो दैट इज x, y। अगर मैं वेलोसिटी देख रहा होता तो वो भी चेंज हो जाती। तो वो दोनों ही चीजें एक साथ यहां पर मोशन कर रही है। किसी भी टाइम इंस्टेंट पर आप देखोगे तो अलोंग x और अलोंग y दोनों ही कंपोनेंट आपको एक साथ नजर आएंगे। अब सवाल यहां पर ये उठता है कि अगर ये पार्टिकल ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है तो इसको y में ले जाने का काम कौन कर रहा है? uy। और x डायरेक्शन में ले जाने का काम कौन कर रहा है? ux। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर आपको पता है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो
दिस यू एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दिस इज यू कॉस थीटा, एंड दिस यू वाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, दिस इज यू साइन थीटा। अच्छा एक बात बताओ यार, अगर ये यहां से चलना शुरू कर रहा है, चलते चलते ये अपने मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंच गया, दिस इज द मैक्सिमम पॉइंट, एक्सट्रीम पॉइंट आप इसको बोल सकते हो, ठीक है ना। अगर ये अपने एक्सट्रीम पॉइंट पर पहुंच गया तो इसके एक्सट्रीम पर पहुंचते पहुंचते जो यू वाई है वो यहां पर पहुंचते पहुंचते क्या बन जाएगा, वी वाई, और वो क्या हो जाएगा, जीरो। अगर ये एक्सट्रीम पॉइंट वी वाई जीरो नहीं होता तो ये पार्टिकल और भी ऊपर जाता, और ये पार्टिकल तब तक ऊपर जाता जब तक वी वाई जीरो नहीं हो जाता। समझ में आ रही है। तो यहां पर पहुंचते पहुंचते वी वाई हमारा क्या हो गया, जीरो। लेकिन इस पॉइंट पर पहुंचते पहुंचते जो वी एक्स है वो हमारा क्या हो जाता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो वी एक्स है ना वो हमारा यू कॉस थीटा ही रहता है, यानी कि दैट इज कांस्टेंट। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा यहां पर बनता है कि पूरे एंटायर प्रोजेक्टाइल मोशन में ये सबसे खूबसूरत बात है कि अगर आप यहां पर किसी भी पॉइंट पर आप इस पेन को रखिए और अलोंग एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी का मेजरमेंट करिए, तो ईच एंड एवरी पॉइंट पर जो हमारा वेलोसिटी अलोंग एक्स है वो यू कॉस थीटा ही आपको नजर आएगा, वो चेंज नहीं होता है। बट मेरा क्वेश्चन है क्यों यू कॉस थीटा हमारा चेंज नहीं होता है। आइए इसके बारे में जरा जानते हैं। आपको पता है ना कि ये जो मोशन है, जैसे हमने इस पार्टिकल को यहां से प्रोजेक्ट किया किसी एंगल थीटा पर, तो ये अंडर ग्रेविटी फिनोमिना है ना। तो सबसे पहला पॉइंट ये है, द प्रोजेक्टाइल मोशन is a motion under gravity. The projectile motion is a motion under gravity. जब मोशन अंडर ग्रेविटी की यहां पर बात आ गई तो देखो मैं यहां पर क्या काम करता हूं, फर्स्ट इक्वेशन यूज करता हूं, ठीक है ना। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है भाई, जरा बताओ जरा, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ऑफ ए टी, सभी को पता है ना। पहले मैं इसको अलोंग एक्स यूज करता हूं, फिर मैं अलोंग वाई, ठीक है ना। तो देखो अगर मैं अलोंग वाई यहां पर जा रहा हूं, ऐसे करके जा रहे हैं हम लोग और इस पॉइंट पर पहुंच गए, मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंच गए, तो मैं इसको पहले अलोंग वाई यूज करता हूं, अलोंग वाई। तो ये क्या हो जाएगा, दिस वी वाई इज इक्वल्स टू दिस इज यू वाई प्लस ए वाई इंटू ऑफ टी। और यहां इस पॉइंट पर पहुंचते पहुंचते हमारा एक्सेलरेशन जो अलोंग वाई है वो हमारा क्या हो जाएगा, दिस इज माइनस ऑफ जी, क्योंकि हम इस ड्यूरेशन में अगेंस्ट ग्रेविटी काम कर रहे हैं। हम इस ड्यूरेशन में कैसे काम कर रहे हैं मेरे भाई, अगेंस्ट ग्रेविटी काम कर रहे हैं। और वी वाई हमारा क्या हो रहा है, एट एक्सट्रीम पॉइंट क्या हो रहा है, जीरो। अगर हम यहां पर ये देखें कि इसका जो उच्चतम बिंदु है, एक्सट्रीम पॉइंट का मतलब है जो हमारा उच्चतम बिंदु है वहां पर जो हमारा वी वाई है वो क्या हो जा रहा है भाई, जीरो। तो वी वाई इज जीरो एंड दिस इज यू वाई माइनस ऑफ जी इंटू ऑफ टी। यहां से हमने टी कैलकुलेट कर लिया, तो दिस टी इज इक्वल्स टू दिस इज यू वाई ओवर ऑफ जी, एंड दिस यू वाई इज व्हाट, दिस इज यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई ऑफ जी। तो ये कौन सा टाइम हमारा निकल के आ गया, ये सिर्फ वो टाइम हमारा यहां से निकल के आ गया जब हम यहां से सिर्फ और सिर्फ इसके मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंच रहे हैं। सिर्फ इस ड्यूरेशन का जो टाइम है वो हमारा यहां से निकल के आ गया। लेकिन अगर मैं टोटल टाइम की यहां पर बात करूं कि यार यहां से चल के यहां तक ये आ जाए तो इस पूरे ड्यूरेशन में कितना टाइम हो जाएगा, तो दिस टोटल टाइम दिस इज 2 टाइम्स ऑफ टी, so this is 2u sin theta upon में जी। अब सवाल यहां से एक और क्रिएट होता है कि हमारा जो पार्टिकल जो हमने यहां से प्रोजेक्ट किया, इस पार्टिकल का कुछ मास m तो रहा होगा, पर आपने देखा इस पूरे प्रोसीजर में टाइम ऑफ फ्लाइट जब हमने ये कैलकुलेट किया, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं उड्डयन काल। जब हमने इस उड्डयन काल को यहां पर कैलकुलेट किया, टाइम ऑफ फ्लाइट को जब हमने यहां पर ये कैलकुलेट किया,
तो इस पूरे प्रोसीजर में कहीं पर भी मास का यूज नहीं हुआ है, और जब भी मास का यूज नहीं होता है ना, तो वो क्या है, मोशन अंडर ग्रेविटी। क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि जब भी हम दो पार्टिकल्स को ऊपर उछालें, एक 10 केजी का, एक 5 केजी का, तो दोनों सेम टाइम पर नीचे आएंगे। क्यों? क्योंकि उन अंडर ग्रेविटी जो फिनोमेना होती है ना, वो मास पर डिपेंड नहीं करती। समझ में आ रहा है ना, वो मास पर डिपेंड नहीं करता। ये बात क्लियर है ना? यस। तो मैं यहां पर ये पॉइंट मैं लिख दूंगा बाद में, पहले ये बात समझो कि टाइम कैसे कैलकुलेट हुआ। लेकिन अगर इसी इक्वेशन को मैं अलोंग वाई यहां पर देखूं, ठीक है ना, अलोंग वाई अगर मैं देखूं तो क्या हुआ, देखिएगा। तो ये क्या था इक्वेशन, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ऑफ ए टी, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ऑफ ए टी, ठीक है ना। यहां पर आप एक चीज देखिए, अगर मैं इसको अलोंग x यूज कर रहा हूं, अलोंग x, तो एक बात बताओ, अगर मैं अलोंग x यहां पर वाइड x डायरेक्शन में देखूं, तो पार्टिकल को ऊपर ले जाने का जो काम कर रहा है ना, वो सिर्फ y एक्सेस कर रहा है, और वो नीचे भी ग्रेविटी की वजह से आ रहा है। उसके एक्सट्रीम पॉइंट पर भी वेलोसिटी 0 हुई थी, तो वो ग्रेविटी की वजह से ही हुई थी। लेकिन ग्रेविटी तो वाई डायरेक्शन में नहीं है, तो मैं यहां पर लिखता हूं देयर इज नो ग्रेविटी, देयर इज नो ग्रेविटी, देयर इज नो ग्रेविटी इन एक्स डायरेक्शन। तो सबसे पहली बात यह है कि एक्स डायरेक्शन में कोई भी ग्रेविटी नहीं है। जब कोई ग्रेविटी नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा ए एक्स है, वो हमारा, यानी कि जो हमारा यू एक्स है, वो क्या हो गया, फ्री फ्रॉम ग्रेविटी। ये हमारा क्या हो गया, फ्री फ्रॉम ग्रेविटी। और जब ये ग्रेविटी से स्वतंत्र हो गया है ना, यानी ये, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये गुरुत्व से स्वतंत्र है। हाँ भाई, ये क्या है, यहां पर ये गुरुत्व से स्वतंत्र है। तो जब ये गुरुत्व से यहां पर स्वतंत्र हो गया है, तो इसका मतलब आप प्रॉपरली समझ ही सकते हैं कि जो हमारा वी वाई है ना, उस पर यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि जो हमारा यू एक्स, जो कि हमारा यू कॉस थीटा है, दैट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है ना। तो दिस यू एक्स इज इक्वल्स टू यू कॉस थीटा, क्योंकि ये ग्रेविटी से फ्री है। और अगर ये यहां पर, और इन एंटायर प्रोजेक्टाइल मोशन, इन एंटायर प्रोजेक्टाइल मोशन, यानी पूरे प्रोजेक्टाइल, इस होल प्रोजेक्टाइल मोशन में यही रहेगा। अगर कोई पार्टिकल स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के एंड पॉइंट तक जाता है, तो इस पूरे प्रोसीजर में, ये हमारा एंटायर प्रोसीजर में हमारा यू क्या रहेगा, दैट इज कांस्टेंट। और अगर मैं यहां पर एक्सेलरेशन की बात करूं, सो दिस ए इज इक्वल्स टू, दिस इज डी यू एक्स ओवर ऑफ डी टी, सो दिस इज इक्वल्स टू 0। तो जो हमारा एक्सेलरेशन अलोंग एक्स डायरेक्शन में रहेगा, दैट विल इक्वल टू 0। समझ में आ गई ना। तो पूरे इस प्रोजेक्टाइल मोशन में ना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो यू एक्स है, वो हमारा क्या रहता है। समझ में आ रही ना। तो यू एक्स हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 0, एंड दिस यू एक्स इज इक्वल्स टू दिस वन। आप इसको यहां पर पुट करिए, तो क्या हो जाएगा, दिस वी एक्स इज इक्वल्स टू, दिस इज यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू ऑफ टी। मेरे भाई वी वाई क्या है हमारा, यहां पर वी वाई क्या है, हमें कैलकुलेट करना है। यू एक्स क्या है हमारा, यू कॉस थीटा है। ए एक्स क्या है हमारा, 0 इंटू टी। तो हमारा जो वी एक्स है, वो हमारा यहां पर क्या निकल के आ गया, यू कॉस थीटा। और ये वाली बात प्रूफ भी होगी कि जो हमारा यू कॉस थीटा है, वो हमारा पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में कांस्टेंट रहता है। आर यू एग्री विद दिस और नॉट, प्लीज मेंशन करिए जरा एक बार, क्या ये बात से आप सहमत हैं। और इस बार यही क्वेश्चन बिहार पीजीटी में पूछा गया। आप पेपर देखेंगे तो आपको दिखेगा, बिहार पीजीटी में एज इट इज क्वेश्चन आपसे पूछा गया फिजिक्स के लिए। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन पूछे नहीं जा रहे। समझ रहे हो आप। यहां तक किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज मेंशन करें एक बार, प्लीज। ऑल क्लियर। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो,
चलिए देखो, मैं यहां पर एक बार आपको इसके बारे में बता देता हूं कि जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड वैकेंसी 2024 हुई है, हमारे यहां पर यूट्यूब पर प्रॉपर शेड्यूल मैं आपको बता दे रहा हूं सारी क्लासेस का, कि कौन सी क्लास किस समय पर यहां पर आने वाली है। तो आप 1 मिनट में देख सकते हो। तो दिन की शुरुआत होती है मेरी क्लास के साथ में। सबसे पहले सुबह 9 बजे आपको मिलेगी फिजिक्स की क्लास, हिस्ट्री की क्लास मिलती है इसके बाद में 1 बजे, मैथ्स की क्लास आती है आपकी 2 बजे, बायोलॉजी की क्लास आएगी आपकी 3 बजे, केमिस्ट्री की क्लास आएगी यूट्यूब पर आपकी 4 PM 4 बजे, 5 बजे आएगी आपकी हिंदी की क्लास, 6 बजे आएगी आपकी ज्योग्राफी की क्लास, 7 बजे आएगी आपकी कॉमर्स की क्लास, 8 बजे आएगी आपकी पॉलिटिकल साइंस की क्लास, और 9 बजे लास्ट में आएगी आपकी इंग्लिश की क्लास। यानी कि 9 से 9 12 घंटे के इस शेड्यूल में आपको सभी पीजीटीज की यहां पर यूट्यूब पर क्लास मिलने वाली है। तो आप अपने अकॉर्डिंगली जो भी आपके जानकार मिलने वाले आपके फ्रेंड्स जिस भी सब्जेक्ट में आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो यहां पर अपने अकॉर्डिंगली क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। बट मेरी क्लास जो है वो सुबह 9 बजे यहां पर डेली रहेगी। आप बेहतरीन टॉपिक्स के लिए डेली आप ये क्लास जरूर ज्वाइन करें। नेक्स्ट देखो, अभी हमने यार यहां पर यही बात किया कि जैसे ये है हमारा x और ये यहां पर हमारा क्या है, दिस इज y। अगर आप यहां पर इसको देखते हैं, जैसे ये एंगल थीटा था, ये u स्पीड से जा रहा है, यहां पर ये क्या है ux और यहां पर ये क्या है uy। अब आपका मन हुआ कि सर ये तो एक एक्सट्रीम पॉइंट था ही, ये तो एक एक्सट्रीम पॉइंट था ही, लेकिन इस एक्सट्रीम पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इस एक्सट्रीम पॉइंट पर मोमेंटम क्या होगा, इस एक्सट्रीम पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। और जब काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट पॉइंट से एक्सट्रीम पॉइंट पे जा रही है तो व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज इन दैट एनर्जी। तो ये क्वेश्चन, ये कंसेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है सर, आपसे एग्जाम में ये पूछा जाता है। ठीक है ना, ध्यान से देखेंगे। देखो ये हमारा क्या हो गया, दिस इज u cos थीटा, सब लोग जानते हैं। u बाई हमारा क्या हो गया, दिस इज u sin थीटा। जैसे जैसे हम यहां से यहां जा रहे हैं, यहां पर हमारे पास में जो वेलोसिटी है वो क्या है, u cos थीटा है। ये बात हम आपको बता चुके हैं कि इस मोशन के हर पॉइंट पर वेलोसिटी u cos थीटा तो रहनी ही रहनी है, वो चेंज नहीं होगी। और यहां पर जो हमारा vy है वो हमारा क्या हो गया, दैट विल बी 0। अगर मैं यहां पर इस हाइट को देखूं तो ये हमारी यहां पर क्या हो गई, दिस इज द मैक्सिमम हाइट h। ये हमारी क्या हो गई यहां पर मैक्सिमम हाइट h। अब देखो जरा ध्यान से, जैसे ये u cos ये u sin थीटा हो गया, ये हमारा u cos थीटा हो गया। यहां पर जो स्पीड है वो हमारी क्या है u, और इस पॉइंट को मैं बोल दे रहा हूं पॉइंट o, और इस पॉइंट को मैं यहां पर बोल दे रहा हूं सपोज पॉइंट o डैश। ठीक है ना, एक्सट्रीम पॉइंट। तो एट पॉइंट o की बात करते हैं पहले, एट पॉइंट o। तो भाई पॉइंट o पर अगर हम मोमेंटम की बात करें, है ना, अगर हम पॉइंट o पर मोमेंटम की यहां पर बात करें तो क्या हो जाएगा, यानी कि जो संवेग है वो हमारा क्या हो जाएगा, तो दिस p इज इक्वल्स टू एम पी, एम यू, क्योंकि u है यहां पर, दिस इज एम यू। और काइनेटिक एनर्जी अगर मैं यहां पर बात करूं काइनेटिक एनर्जी की, तो काइनेटिक एनर्जी हमारी यहां पर क्या हो जाएगी भाई, यानी कि जो हमारी गतिज ऊर्जा है वो हमारी क्या हो जाएगी, दिस इज हाफ ऑफ एम ऑफ यू स्क्वायर। ठीक है ना, दिस इज हाफ ऑफ एम यू स्क्वायर, और यू कैन से दिस इज पी स्क्वायर अपॉन में 2m। सभी लोग जानते हैं इस बात को, तो बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है। लेकिन यहां पर ये हमारी बात खत्म हो जाती है कि यार एट पॉइंट ओ पर तो हमारे पास में ये सब था, लेकिन अगर मैं एक्सट्रीम पॉइंट की यहां पर बात करूं, अगर हम लोग यहां पर बात करते हैं एट एक्सट्रीम पॉइंट, तो क्या होगा, अगर हम लोग यहां पर एक्सट्रीम पॉइंट की यहां पर बात कर रहे हैं, यानी दिस इज ओ डैश, तो इस ओ डैश पर क्या होगा,